Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी हो और लाइफ का बहुत बड़ा लिंक पास्ट से भी होता है और इससे भी बड़ा लिंक फ्यूचर से होता है और इसीलिए प्रेजेंट में हम मेहनत कर रहे होते हैं ताकि फ्यूचर हम अच्छा बना पाए। लेकिन कई बार फ्यूचर की इतनी चिंता होने लगती है कि क्या होगा, कैसे होगा। कोई चीज़ है जो हम बहुत चाहते हैं कि वो हो जाए, चाहे एग्जाम क्लियर करना हो, चाहे हम करियर में कुछ चाहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग आजकल फ्यूचर की बहुत चिंता करते हैं और मन में डाउट होते हैं कि क्या सब कुछ ठीक होगा। तो आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग तो हमें करनी है, लेकिन क्या चिंता हमें फ्यूचर के लिए करनी चाहिए, और अगर नहीं तो फिर कैसे इसे अवॉइड करें। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। भाई जी, बहुत लोग तो समझते हैं कि चिंता नहीं करेंगे तो हम प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, दो शब्द हैं, एक है चिंतन और दूसरा है चिंता। है ना? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, तो बिल्कुल सोचना चाहिए। थिंकिंग, एक होती है थिंकिंग, एक होती है ओवर थिंकिंग। थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग क्या कर रहे हैं आज, वो थिंकिंग को ही प्रॉब्लम समझ रहे हैं। और इसीलिए ज़ीरो थॉट्स, है ना, कि थिंकिंग ही हमारी ख़त्म हो जाए, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट थिंकिंग इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। चिंतन तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअल में इंसान और जानवर को जो अलग चीज़ करती है वो चिंतन ही है, कि हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। पास्ट में कुछ गलती हुई, उसे सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, राइट? तो चिंतन ज़रूर हमें करना है, फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी है हमें। ताकि, क्योंकि अगर हम फ्यूचर के बारे में, जिसको त्रिकालदर्शी शब्द भी कहा जाता है ना आध्यात्मिकता में, कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचकर इसका क्या, ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे कर्म करने हैं। तो फ्यूचर के बारे में सोचना प्रॉब्लम नहीं है, प्लानिंग करना प्रॉब्लम नहीं है, चिंतन करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चिंता करना प्रॉब्लम है। चिंता मीन्स क्या है, कि हम प्रेजेंट में तो कुछ कर नहीं रहे, एंड फ्यूचर के बारे में सोचते जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसे ना हो जाए। एंड बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हम क्रिएट कर रहे हैं जो कभी एक्चुअल में होने वाले ही नहीं है, मतलब हाइपोथेटिकल है, कि ये हो जाएगा तो ऐसे होगा, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा। एंड हम अपनी ही एक दुनिया में चले जाते हैं, प्रेजेंट से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमें एक्चुअल में ये रियलाइज करना है कि ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, अभी यही मेरे पास है बस। जो भी काम हम कर रहे हैं, पूरा अटेंशन वहां पे होना चाहिए, पूरा ध्यान वहां पे होना चाहिए। इसलिए कहते हैं टेंशन खत्म करनी है, तो टेंशन के आगे ए लगा दो, अटेंशन। जो भी काम कर रहा हूँ, आई विल गिव माई 100%। राइट? तो अगर मेरा आज का दिन अच्छा है, आज मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने स्क्रीन टाइम का ध्यान रखा, प्लस क्या कंटेंट मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो ध्यान रखा, हम कितने बजे उठे, क्योंकि ये भी कनेक्टेड है एक्चुअल में, कि हमारी जो लाइफस्टाइल है ना वो भी कनेक्टेड है, कि चिंता होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई लेट उठ रहा है और लेट सो रहा है और पैकेज फूड बहुत खा रहा है या तामसिक फूड खा रहा है, तो वो कितना भी कहे चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, या कई लोग आते हैं वो कहते हैं हमने बहुत सेशन सुने, कि जैसे अभी एक बहन आए तो उनको हमने कहा कि फ्यूचर के बारे में आपको सिर्फ यही सोचना है कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। एक महीना, क्योंकि उनके अंदर बहुत नेगेटिव थिंकिंग थी फ्यूचर के बारे में, तो एक महीना 100 टाइम्स हर रोज सोचना है कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरी किस्मत अच्छी है, आई विल गिव माई 100%, मैं अपना प्रेजेंट पे ध्यान है, एंड बाकी अच्छा ही होना है सब कुछ, राइट? तो लेकिन ये करते करते अब कई लोग कहते हैं कि नहीं हमें अनुभव हो रही वो चीज़, उसके भी रीजंस हैं, कि अगर हमने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया एंड जस्ट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दीज थॉट्स, तो कई बार फिर वो हमें वो एक्सपीरियंस नहीं होते। तो प्रेजेंट पे ध्यान देना, प्रेजेंट पे फोकस रखना, मेहनत करना, कर्म करना, एंड फिर फ्यूचर में क्या होगा, अच्छा ही होना है। अगर प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर अच्छा ही होना है, अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा। वेरी ब्यूटीफुल भाई जी। तो
प्रेजेंट हम चिंता में बिताए और सोचे फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी कम दिखाई पड़ती है। चिंतन हमें करना है, लेकिन चिंता हमें बिल्कुल नहीं करनी है। भाई जी, जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उससे अनसर्टेनिटी अटैच्ड होती है। कोई इवेंट फ्यूचर में है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हम पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं, तो फिर चिंता तो बहुत नेचुरल हो जाती है। मान लीजिए एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, हम तो चाहते हैं कि पास ही हो, लेकिन फेल भी हो सकते हैं, तो फिर उस समय उस चीज़ की चिंता होती है। तो कैसे उसको हम अवॉइड कर सकते हैं? बिल्कुल देखिए, इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि जो रिजल्ट है ना, एक है कर्म, है ना, और फल। जैसे सुना भी हम सब ने है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, बचपन से हम ये सुनते आए हैं, राइट। एक है कर्म, दूसरा है फल। इसको अगर हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझें तो एक है प्रोसेस, सेकंड इज रिजल्ट, राइट। जितने भी अगर आप स्पोर्ट्स के लोग देखेंगे आजकल, जब भी आप उनके इंटरव्यूज सुनेंगे ना, क्योंकि उनके लिए मेंटल कंडीशनिंग के लिए कोचेज होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। बार बार उनको यही बताया जाता है बस कि आप अपनी डाइट अच्छी रखिए, आप रात को जल्दी सो जाइए, है ना। उसके बाद आप अपना जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करिए, अपनी स्किल्स पे काम करिए, विजुअलाइज करिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करिए। प्रोसेस अगर आपका अच्छा है, हो सकता है आज मुझे वो रिजल्ट ना मिले, ये भी हो सकता है कई बार, लेकिन अगर मेरा प्रोसेस सही है तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आना ही है, राइट। एंड रिजल्ट को हम वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब या तो ऐसा हो ना, चिंता करके रिजल्ट हमारे पक्ष में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चिंता करने की। पर चिंता करने से नुकसान क्या हो रहा है? जब हम चिंता करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, राइट, कोर्टिसोल, उसका हमारे इम्यून पे इफेक्ट पड़ता है, उसका हमारे सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे हम जितना दे सकते हैं, मान लीजिए हम 100% की जगह कितना देंगे, 50%, 40%, राइट। तो अपना 100% नहीं दे पाए हम, नंबर वन। सेकंड, जब चिंता हम क्रिएट कर रहे हैं तो फिर उसके कारण जो आसपास के लोग हैं वो भी हमसे परेशान हो रहे हैं, वो भी हमसे दुखी हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली उसका फायदा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, शरीर पर भी इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है, हमारी वर्क एफिशिएंसी भी कम हो रही है। तो क्यों ना हम अपने स्किल्स पे काम करें, अपना प्रोसेस पे ध्यान दें। एंड जैसे आपने कहा कि पेपर है, मान ली एग्जाम है या फिर इंटरव्यू है, तो रिजल्ट क्या आएगा दैट इज नॉट इन माय कंट्रोल, है ना। लेकिन मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ, अच्छे से उसके बारे में स्टडी कर सकता हूँ, साथ ही साथ मन को रिलैक्स भी करना है इंटरव्यूज के लिए, राइट। दोनों चीजें वो करिए एंड फिर छोड़ दीजिए कि मान लीजिए इसमें नहीं हुआ, तो फिर पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि इसमें नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हो जाएगा। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। प्रॉब्लम क्या है, हमें बचपन से फेलियर से इतना डराया जाता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। सीखेंगे ना, तभी तो सीखेंगे उस चीज को। करेंगे ही नहीं, डर के बैठ जाएंगे तो कैसे सीखेंगे। एक इंटरव्यू नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हो जाएगा। तो ये माइंडसेट हमारा होना चाहिए। तो प्रोसेस पे ध्यान दें हम। प्रोसेस एंड रिजल्ट दो अलग अलग चीजें हैं। प्रोसेस अगर सही करेंगे तो सूनर और लेटर हमें रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा साथ। राइट भाई जी, और कहा भी जाता है, समटाइम्स यू विन एंड समटाइम्स यू लर्न। फेल तो कहा ही नहीं जाता। तो अगर हम अ, दूसरा भी आउटकम आए तो कुछ ना कुछ उसमें से पॉजिटिव निकाल सकते हैं, और हमें ये भी सोच करके डरना नहीं है कि क्या होगा, चिंता नहीं करनी है। भाई जी, कई बार सारा नॉलेज होते हुए, पता होते हुए भी, एक तो है कि हम पहले इस चीज को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि चिंता नहीं करनी है। ये चीज हमने समझ ली, लेकिन फिर भी हम उस चिंता को छोड़ नहीं पाते हैं। कोई ना कोई बात परेशान कर रही होती है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो जानकर भी नहीं कर पाना, उसमें हम क्या करें? हाँ, बिल्कुल देखो, ये ज्ञान भी कई लोगों को है कि चिंता नहीं करनी है। एंड जैसे कुछ तो कहते हैं कि नहीं, चिंता तो होगी, है ना। तो उनका तो कुछ भी नहीं कर सकते, उनको तो जब तक ये रियलाइज नहीं होगा कि चिंता नहीं करनी है, तब तक तो कोई भी किसी पे काम नहीं कर सकता ना। कोई व्यक्ति दूसरे को गाइड कर सकता है, बट अल्टीमेटली हमारी जो यात्रा है वो खुद की ही है। एक माँ है, पिता है, वो भी अपने बच्चे को सिर्फ गाइड कर सकता है। टीचर है, वो भी अपने स्टूडेंट को गाइड कर सकता है। बट अब स्टूडेंट पे है कि वो कितना उस पे काम करता है, राइट। तो अगर मान लीजिए हमें
जिसको ये है कि चिंता तो होनी ही है, चिंता के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, तो ये जब तक ये बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं हुआ तब तक तो आगे की यात्रा हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए कोई सेकंड स्टेप पे आ गया है कि ठीक है, हमें समझ आ गया कि चिंता नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी हो रही है, अब क्या करें। अब उसके लिए जो हमने पहले समझा कि उसके लिए हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा। ज्ञान इज द फर्स्ट स्टेप, नो डाउट, लेकिन उसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, उसको एकांत में बैठकर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा कि कैसे हम चिंता मुक्त रहें। प्लानिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी कि अच्छा मतलब ये चिंता हो रही है ना, किस बात की चिंता हो रही है, उसको उस पर क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा कि क्यों चिंता हो रही है मुझे, इसमें मैं कैसे डील कर सकता हूँ, क्या मेरी कोई कमजोरी है। मान लीजिए हमने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की, हम कह रहे हैं चिंता हो रही है, तो वो तो होगी ना चिंता फिर। तो मुझे अपना उसमें पढ़ाई में ध्यान देना है या जो भी रिसर्च करनी है अपनी वो पूरी करनी है। एंड फिर आता है काफी सारे ऐसे फैक्टर्स जो कि बिल्कुल पूरी तरह से विजिबल नहीं होते, कई बार थोड़े से सटल होते हैं, जैसे नींद, है ना, नींद का इफेक्ट चिंता पर। अब आज कई लोग हैं, दे फील प्राउड कि हम तो रात को जी सुबह 4 बजे सोते हैं एंड सुबह 10-11 बजे उठते हैं, रात को 4 बजे तक पढ़ाई भी करते हैं मान लीजिए। 90% तो टाइम पास ही करते हैं, टाइम वेस्ट ही बोलेंगे उसको। तो रात को लेट सोना एंड सुबह लेट उठना, ये बहुत बड़ा कारण है चिंता, मन शांत होने का। मतलब मन हलचल में होना, तो क्या होगा, मन हलचल में है तो पास्ट फ्यूचर, है ना, इन चीजों में जाएगा। फिर भोजन, अगर हम तामसिक फूड ले रहे हैं, अगर हम पैकेज फूड ले रहे हैं, आप कितना भी मेडिटेशन करते जाइए, मन अशांत ही रहेगा, राइट। तो अब अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अगर हमने सात्विक फूड ले लिया और मन शांत हो जाएगा, उसके साथ बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अपने थॉट्स पे भी, और मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये एवरीथिंग इज कनेक्टेड। फिर मान लीजिए हम घर के अंदर बैठे हैं, कमरे के अंदर, पूरा दिन से लेकर रात तक कमरे के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो चिंता तो होनी है। थोड़ा सा बाहर निकलिए, नेचर से कनेक्ट करिए, लोगों से भी कनेक्ट करिए। आध्यात्मिकता हमें ये नहीं सिखाती है लोगों से कनेक्ट ना करें, बट ये बात है किस प्रकार के लोगों से कनेक्ट हम कर रहे हैं, प्लस किस प्रकार की बातें हो रही है, बस उस बात का ध्यान देना है। तो अपने आप को हमें ओवरऑल चेंज करना पड़ेगा। अगर हम सही में चाहते हैं कि मेरी चिंता खत्म हो, तो रात को जल्दी सोना, 9 बजे के बाद मोबाइल यूज नहीं करना, है ना, सुबह उठकर 1 घंटा मेडिटेट करना, स्पिरिचुअल नॉलेज रोज सुनना, एक्सरसाइज करना, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होना, सेवा करना। तो ये सब जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम शक्तिशाली बनेंगे। जितना शक्तिशाली बनेंगे उतना ही चिंता, डर, एंगर, जो भी आप मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सब खत्म करने की एक्चुअल में जो विधि है ना वो यही है। जितना शक्तिशाली उतना ही इन सब से दूर रहेंगे, जितना कमजोर तो ये जो सारे राक्षस है ना जो आज के, ये हम पर अटैक करें। राइट भाई जी, तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। सही लाइफस्टाइल हम बनाएंगे तो चिंताओं से भी हम मुक्त रह सकते हैं। आज बहुत ही सुंदर हमारा डिस्कशन रहा। कल इसी तरह स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान खुद पर। मैं शक्तिशाली आत्मा, सर्व शक्तियों से भरपूर, डीप ब्रीदिंग करते हुए ये थॉट क्रिएट करें, आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली। पूरा ध्यान प्रेजेंट में, कल क्या होगा उसकी मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा मन प्योर है, मेरा अपने कर्मों पर ध्यान है, तो मेरा फ्यूचर अच्छा होना ही है। मैं
निश्चिंत फील करें, बॉडी में एक एक सेल में ये वाइब्रेशन जा रहे हैं। मैं निश्चिंत, शांत, शांत।